12 बच्चों की या 14 बच्चों की जो डेथ हुई है, ये काफ़ी दयनीय है, काफ़ी दुखदायी है। सरकार पहले क्या कर रही है कि पहले वो दौड़ करा रही है, उसके बाद फिर एग्जाम करा रही है। अगर सरकार प्रॉपर तरीके से बहाली को अगर ऑर्गेनाइज करती तो ये घटनाएं नहीं होती। ना सही से सही सबका रहने का इंतजाम किया, ना एक सुरक्षा व्यवस्था किया। इसमें तो मिस्टेक है सरकार का कि नहीं संभालने पड़ा, तब तो ये घटना हुआ है। और सरकार इससे भाग रही है। ये तो बहुत बड़ी क्षति हो गई ना, यंग बच्चे की जान चली गई। उत्पाद सिपाही का जो अभी भर्ती का दौड़ हो रहा था, उसका सिचुएशन सही से संभाल नहीं पाया। इसमें तो हेमंत सोरेन का सरकार का ज्यादा गलती है इस घटना में, तो संभाल नहीं पाया, तभी तो ये घटना हुआ। सुरक्षा तो वैसा कहीं दिख नहीं रहा है, चाहे वो उत्पाद विभाग में बोलो आप, चाहे वो शहर में बोलो, व्यापारी वर्ग से लेकर हर वर्ग सुरक्षा से डरा हुआ है। कल मेरे भी बच्चे बड़े होंगे तो उनके साथ में भी कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे मेरे और मेरे समाज को शर्मिंदा होना पड़े। देखिए, इसमें तो असर पड़ेगा, कुछ तो नुकसान होगा छवि झारखंड सरकार को। एक बैग जो कर दिया अनाउंसमेंट दौड़ है, वो भी एक ही जगह सबको ला के जमा कर दिया। ना सही से सही सबका रहने का इंतजाम किया, ना एक सुरक्षा व्यवस्था किया। लोग 12 बजे रात से लाइन में लगे हुए हैं, धूप में दौड़वाया गया। जो बाहर से आए हुए हैं उनको इंतजाम सही नहीं मिला, एक ही सेंटर पड़ गया, तो धूप में दौड़ेंगे, इंतजाम नहीं मिलेगा तो जाहिर सा बात उनका होना ही होना कुछ ना कुछ। तो इसमें सरासर सरकार की गलती है। सरकार पहले क्या कर रही है कि पहले वो दौड़ करा रही है, उसके बाद फिर एग्जाम करा रही है। तो सपोज अगर 5000 बच्चे अगर दौड़ में शामिल हो रहे हैं और वो एग्जाम में किसी कारण से अगर वो नहीं पास हो पाते तो उनका दौड़ तो वेस्ट चला गया। 12 बच्चों की या 14 बच्चों की जो डेथ हुई है, ये काफ़ी दयनीय है, काफ़ी दुखदायी है। ये होना नहीं चाहिए था और सरकार को इसके लिए कड़ी से कड़ी कदम उठाना चाहिए था। ऑब्वियसली सरकार इसका पहले से जो भी नोटिफिकेशन था वो जारी नहीं किया। अगर सरकार प्रॉपर तरीके से बहाली को अगर ऑर्गेनाइज करती तो ये घटनाएं नहीं होती। इसमें तो मिस्टेक है सरकार का कि नहीं संभालने पड़ा, तब तो ये घटना हुआ है। सरकार इससे भाग रही है। सपोज अगर कुछ 12 लोगों की, जैसा अभी आपने बता रहे हैं कि 12 लोगों की मौत हो गई है, तो सबसे पहले तो इनको खुद से या फिर कोई अधिकारी को उनके घर जाकर भेजना चाहिए था। हेमंत सरकार ने ये योजनाएं लाई है तो इसको हम स्मूथली जमीन पे कैसे लाएं? ये तो बहुत बड़ी क्षति हो गई ना, यंग बच्चे की जान चली गई। आज से बहुत पहले इतनी सारी बहालियां होती थी, एक बच्चे की जान नहीं जाती थी, बहुत सारी बहालियां होती थी। उत्पाद सिपाही का जो अभी भर्ती का दौड़ हो रहा था, उसका सिचुएशन सही से संभाल नहीं पाया। इसमें तो हेमंत सोरेन का सरकार का ज्यादा गलती है इस घटना में, तो संभाल नहीं पाया, तभी तो ये घटना हुआ है। सरकार को इनके लिए कड़ी से कड़ी कदम उठाना चाहिए और जल्द से जल्द उनके लिए कुछ मुआवजे का ऐलान करना चाहिए। ये तो एक तरह से अब सही ही है, जिसके घर का एक नौजवान चला गया, उसके लिए तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस पे कुछ इनिशिएटिव करके उसके परिवार का पालन पोषण की व्यवस्था करे। यहाँ हम दौड़ेंगे, सिलेक्ट होंगे, नौकरी आएगा, परिवार को पालेंगे। अब परिवार का ही मेंबर ही अगर चला जाएगा तो कैसे होगा? तो उन लोगों को मुआवजा बिल्कुल मिलना चाहिए, सरकार इसका मुआवजा जल्द से जल्द देना चाहिए। भाजपा बोले या नहीं बोले, इंसानियत के नाते मुआवजा मिलना चाहिए। तो इस चुनाव में तो थोड़ा तो फर्क पड़ने वाला है युवा के ऊपर, जैसा भी उत्पाद सिपाही के ऊपर हुआ है। मेरा बस एक ही राय है, उत्पाद सिपाही को उसका मुआवजा मिले, उसका परिवार वालों को मुआवजा मिले। देखिए, इसमें तो असर पड़ेगा, कुछ तो नुकसान होगा छवि झारखंड सरकार को। और नुकसान होना भी चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं हुआ। आज की डेट में हमारा युवा देश के भविष्य है और इस देश के भविष्य के साथ अगर छेड़खानी होगी, उनको सुरक्षा नहीं मिलेगा, उनको नौकरी नहीं मिलेगा, तो शायद कोई भी सरकार इन युवाओं को लेकर अगर नहीं चलेगी तो सरकार नहीं बना पाएगी। इससे यही सीख मिलनी चाहिए हर सरकार को कि कोई भी योजना लाए उसका पहले प्रॉपर तरीके से जो पैरामीटर्स होता है वो बना ले, उसके बाद ही उसके जमीन पे